मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे कुछ प्रश्नों को और जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के माध्यिका से या इसके माध्यम से साधिका जी के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हैं और उनके क्या उत्तर संभावित हो सकते हैं। तो चलिए पहले इनके प्रश्नों को जान लेते हैं। गुरुजी, कोई भी मंत्र बिना किसी संकल्प या सिद्धि के यदि कोई व्यक्ति दैनिक रूप से जाप करता है तो क्या वह मंत्र सिद्ध होगा? गुरुजी, मैंने मां दुर्गा को ही अपना गुरु माना है और विधि विधान से उनका गुरु पूजन करके उनके ही एक मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में जाप कर रही हूं, तो क्या मैं सांसारिक रूप से किसी और को गुरु बना सकती हूं? गुरुजी, क्या किसी भी मंत्र का जाप पूरा करके उसका दशांश हवन करना जरूरी होता है? अगर किसी की कार्य क्षमता ना हो इतने लंबे समय तक बैठने की, तो क्या हम लगातार मंत्र का जाप नहीं कर सकते? गुरुजी, मां दुर्गा के हवन की सामग्री के बारे में कुछ बताएं कि उनका हवन किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या सामग्री लगती है। गुरुजी, इस कलयुग जो कुछ चल रहा है, जहां मनुष्य स्वयं का ही विरोधी बन गया है, जहां मनुष्य स्वयं ही पतन की ओर बढ़ रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी शक्ति जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या कोई भी शक्ति को बिल्कुल साफ साफ देख सके, जैसे हम मनुष्य एक दूसरे को देखते हैं उसी प्रकार हम किसी भी शक्ति को देख सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि वह शक्ति हमारे साथ इंसान के रूप में रहने लगे? पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय दिमाग में गलत ख्याल क्यों आते हैं, ऐसे ख्याल जो पहले कभी ना आए हों? गुरु, साधना के दौरान यदि कोई गलती हो जाए तो उसका दंड केवल साधक को ही मिलता है या पूरे परिवार को मिलता है? गुरुजी, अप्सरा में और यक्षिणी में क्या अंतर है और क्या इनकी साधना श्रेय कर सकती हैं या, और यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो क्या कहीं परिवार को कोई नुकसान तो नहीं होता है? गुरुजी, आपको ठीक लगे तो इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। सुनीता चौहान। तो देखिए, यहां पर इन्होंने कुछ प्रश्नों को पूछा है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इनके पत्र को और फिर शुरू करते हैं इनके प्रश्नों के जवाब को। प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे, आपके परिवार में भी सब लोग ठीक होंगे। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं सभी को धर्म के मार्ग पर लाने का, लोगों को ज्ञान संबंधी बातें बताने का, वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। आपके जैसा कोई गुरु नहीं है। ईश्वर आपको लंबी उम्र और दीर्घायु प्रदान करे, आपको सदा स्वस्थ रखे। गुरुजी, मैंने आपको पिछले 3 महीने में 2 बार मैसेज किया, लेकिन लगता है आपके पास बहुत सारे मैसेज आने के कारण मेरे पत्र आपको नहीं मिल पाए होंगे और यह बात आपसे मुझे रिप्लाई करके बताई भी थी। मैं धर्म रहस्य चैनल से जुड़े सभी साधक भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप पत्र भेजते रहें और गुरुजी, पत्र का जवाब देने में देर हो जाए तो यह न समझे कि आपका पत्र का जवाब देना नहीं चाहते। आप यह समझे कि उनके पास आप जैसे न जाने कितनों के पत्र आते होंगे, उनको रोज ना जाने कितने मैसेज आते हैं, हर मिनट उनके पास मैसेज आते हैं। यदि देर हो जाए तो कुछ उल्टा ना सोचे, बल्कि यह सोचे कि हमारा उत्तर जरूर आएगा, और क्योंकि आपके और हमारे जैसे गुरुजी न जाने कितने शिष्य होंगे जो हर पल हर सेकंड मैसेज करते होंगे। हर किसी के सवाल का जवाब तुरंत देना संभव नहीं हो पाता है। यह विश्वास रखें और सब रखें, गुरुजी के प्रति विश्वास जरूर रखें। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपको ठीक लगे तो उन्हें जरूर उत्तर जरूर दीजिए। तो आपके पहले प्रश्न से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मेरे पास रोज हजारों की संख्या में ईमेल्स आती हैं और उनके जवाब देने होते हैं। कईयों को मुझे बहुत जल्दी पढ़ के जवाब देना होता है, कईयों को मुझे इग्नोर भी करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे दूसरे मैसेज जो पूरी अपनी गाथा या कहानी लिख के भेजते हैं उनके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो सबके लिए समय ना निकल पाने की वजह से कुछ पत्र या कुछ प्रश्नों के जवाब अगर नहीं आपको मिलते हैं तो परेशान नहीं हुए, आगे आने वाले समय में भेजते रहें और आपको अवश्य ही मौका मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपके भी नंबर काफी समय बाद लगा है। तो चलिए आपके प्रश्नों के उत्तरों को शुरू किया जाता है। गुरुजी, कोई भी मंत्र बिना किसी संकल्प या सिद्धि के यदि कोई व्यक्ति दैनिक रूप से जाप करता तो क्या वह मंत्र सिद्ध होगा? देखिए, मंत्र निश्चित रूप से सिद्ध होगा अगर व्यक्ति दैनिक रूप से जाप कर रहा है, लेकिन उसकी सिद्धि के लक्षण अलग तरह के होते हैं। यह कृपा सिद्धि मानी जाती है। जब हम बिना संकल्प के या सिद्धि की इच्छा के बिना जाप करते हैं तो भी मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन
वह उस तरह सिद्ध नहीं होता जैसे संकल्प सिद्धि के लिए किया जाता विधिवत तरीके से। क्योंकि ऐसा है कि जब देवता तक बात पूरी तरह से नहीं पहुंचती है तो वह सिर्फ कृपा बरसाता है या आपके ऊपर एक बार नजर रख लेकर आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर देता है, लेकिन आपको उस तरह प्राप्त नहीं होता है जिस तरह से हम जब विधि विधान से, संकल्प के आधार पर, गुरु से प्राप्त मंत्र के आधार पर जब जाप करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। पूर्व जन्म के कर्म भी जो होते हैं बुरे वो भी नष्ट हो जाते हैं, पाप जो संचित होते हैं वो भी जलने लग जाते हैं और आपका भविष्य निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, गुरुजी मैंने मां दुर्गा को ही अपना गुरु माना है और विधि विधान से उनका गुरु पूजन करके उनके ही एक मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में जाप कर रही हूं, तो क्या मैं सांसारिक रूप से भी किसी और को गुरु बना सकती हूं? देखिए, सांसारिक गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि आप उससे पूछ सकते हैं बार बार और वो आप पर ध्यान भी देगा। और जब हम किसी देवी देवता को अपना गुरु बना लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा ही करते हैं। असल में हम लोग उसे इष्ट ही बनाते हैं। गुरु माना जाता है लेकिन वो बनता हमारा इष्ट देवता ही है, हमारा प्रिय देवता ही वो बनता है, क्योंकि वह आकर के साक्षात आपको कुछ नहीं सिखाने वाला है। आपको अपने अनुभव के माध्यम से ही वो निर्देशित कर सकता है जब आपकी पूजा विधि वगैरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सांसारिक गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए और उसके माध्यम से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पष्ट होता है, सामने होता है और किसी प्रकार का उसमें माया नहीं छिपी हुई होती है। ईश्वरीय शक्तियां जब आप उनको गुरु बनाते हैं और तो उसमें यह होता है कि वो माया के माध्यम से आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्ञान आदमी ले ही नहीं पाता है असल में, और ना ही इतनी क्षमता है कि कोई किसी को अपना गुरु मान ले और वह उसका गुरु हो ही गया। क्योंकि गुरु के पास पहुंचे बिना, गुरु से वार्तालाप हुए बिना, गुरु की नजर आप पर पड़े बिना आपका वो गुरु हो कैसे सकता है? जैसे आप मेरे संपर्क के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, आप मुझसे जुड़े हुए हो, डायरेक्ट कांटेक्ट लगा हुआ है, भले ही मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूं तब भी। लेकिन मां दुर्गा के विषय में आप ऐसा नहीं कह सकते या किसी भी देवी देवता के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। तो किसी भी देवता को गुरु मानना सिर्फ आपके मन की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन गुरु के रूप में उसे प्राप्त कर लेना सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है। क्योंकि एक दफा उसकी कृपा तो प्राप्त हो सकती है, उसके दर्शन तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु रूप में प्राप्त हो जाए यह लगभग असंभव ही होता है। इतनी अधिक शक्ति आपके अंदर हो कि वो गुरु के रूप में आए और फिर आपको कुछ सिखाए और आपके साथ सदैव रहे और आपको अपने से ऊपर बनाने और पहुंचाने की कोशिश करे, यह संभव ही नहीं होता है। इसलिए सांसारिक गुरु जो है अवश्य ही बनाना चाहिए। और जिस देवता की आप साधना या इष्ट के रूप में करने चाहते हैं उन्हीं का मंत्र जाप आपका गुरु अवश्य करता हो। ऐसा ना हो कि गुरु कोई और मंत्र का जाप कर रहा हो और आप कोई और मंत्र का जाप करें, यह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या किसी भी मंत्र का जाप पूरा करके उसका दशांश हवन करना जरूरी होता है? अगर किसी भी की कार्य क्षमता ना हो इतने लंबे समय तक बैठने की, तो क्या हम लगातार मंत्र जाप नहीं कर सकते? देखिए, गुरु मंत्र हो या कोई मंत्र हो, उसका दशांश हवन करना अनिवार्य है। अगर आप उसका भौतिक लाभ लेना चाहते हैं, अगर आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना हवन के भी पुण्य कमा सकते हैं और स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सांसारिक चीजों की आवश्यकता लेकर आप चल रहे हो, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आपको किसी भी मंत्र का उसका हवन कर लेना चाहिए। उसका हवन आवश्यक होता है, क्योंकि हवन के माध्यम से ही अग्नि देवता उस हवि को देवता तक पहुंचाते हैं और देवता ब्रह्मा जी के निर्धारित किए गए जो एक नियम है कि आपकी अगर कोई पूजा करता है उसका फल आपको हवन के माध्यम से, अगर आप तक कोई अपनी संविधा या कोई इच्छा पहुंचाता है अग्निदेव के माध्यम से, तो आपको भी उसे कुछ देना होगा। इसीलिए राक्षस लोग क्या करते थे, सबसे पहले हवन को ही दूषित करते थे, हवन नहीं करने देते थे, ताकि देवता आपके हवन और पूजन से शक्तिशाली ना हो, वो कमजोर होते जाए, फिर उनको हराना आसान हो जाएगा और देवताओं से फिर मनुष्यों को भी आशीर्वाद और प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए दशांश हवन करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप केवल
आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियां लेना चाहते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको हवन की। इस दुनिया से संबंधित कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको हवन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गुरुजी मां दुर्गा के हवन की सामग्री के बारे में कुछ बताएं कि उनका हवन किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या सामग्री लगती है। मेरी नवरात्रि हवन विधि सरल हवन विधि नाम से एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे आपको मां दुर्गा का हवन करना है और किस प्रकार से साधारण हवन बहुत ही सरल तरीके से संक्षिप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। कृपया उस वीडियो को देखें और सभी उन लोगों को जो भी लोगों को हवन संबंधी समस्या है वो लोग इस वीडियो को देख करके उसके बारे में जान सकते हैं कि साधारण विधि से मां दुर्गा का किस प्रकार से हम हवन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या इस कलयुग में जो कुछ चल रहा है, जहां मनुष्य स्वयं का ही विरोधी बन गया है, जहां मनुष्य स्वयं ही पतन की ओर बढ़ रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी शक्ति जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या कोई भी शक्ति को बिल्कुल साफ साफ देख सके? जैसे हम मनुष्य एक दूसरे को देखते हैं उसी प्रकार हम किसी शक्ति को देख सकते हैं क्या? यह मुमकिन है कि वह शक्ति हमारे साथ इंसान रूप में रहने लगे? देखिए, साफ साफ देखने की बात तो लगभग अगर आप साधना और तपस्या करते हैं, पूजन उनका करते हैं लगातार, तो यह संभव हो जाता है, निश्चित रूप से संभव हो जाता है। इसमें सफलता का प्रतिशत 75% आप मान के सकते हैं कि आप अगर लगातार किसी भी यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, भैरवी इत्यादि शक्तियों का अगर आप जाप कर रहे हैं, उनका साधना कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों के अंदर ही आपको वो प्रत्यक्ष और साफ साफ दिखने लगेंगे। आपका और उनका वार्तालाप भी संभव हो जाएगा। लेकिन आपने इसी प्रश्न में एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया कि क्या वह शक्ति इंसान के रूप में साथ में रहने लग जाए? तो देखिए, ऊर्जा के स्तर अलग अलग होते हैं। थोड़ी ऊर्जा होती है तो हमें स्वप्न के माध्यम से शक्तियां दर्शन देने लगती हैं। जब यह ऊर्जा और अधिक बढ़ती है तो स्पर्श के माध्यम से शक्तियां दर्शन और अपना अनुभव कराने लगती हैं। इसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है जब वह शक्ति आपके सामने नजर आने लगती है। उसके बाद अगला चरण होता है जब वो प्रत्यक्ष आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर आपसे वार्तालाप भी करने लगती है। और इसके सबसे उत्तम स्तर को हम कहते हैं मनुष्य रूप धारण कर लेना, मंत्र के माध्यम से, मंत्र ऊर्जा के माध्यम से इंसानी रूप में आ जाना और आपके साथ रहने लगना। और इससे भी आगे की स्थिति तब होती है कि जब वो इंसान रूप में रहने लगती है, दूसरों को भी दिखने लगती है। अभी तक सिर्फ वो आपको दिख रही थी, आपके साथ इंसान रूप में रह रही थी, लेकिन इतनी अधिक ऊर्जा और पूजा आपने उसकी कर दी है कि वो साक्षात रूप में इंसानी रूप बना करके आपके साथ रह रही है। और ना सिर्फ स्वयं आपको दिख रही है, ऊर्जा का स्तर उसका इतना ज्यादा है कि वो इंसानी रूप में और लोगों को भी दिखाई दे रही है। भूतों को भी अपना शरीर और रूप दिखाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और विशेष नक्षत्रों और शक्तियों के माध्यम से ही वो स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन उसे भी करने के लिए उन्हें कुछ क्षण मिलते हैं, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। इसीलिए बहुत ही कम सेकंड के लिए शक्तियां इस तरह साक्षात रूप में दिखाई पड़ती हैं। और यहां पर तो हम साक्षात रूप में रहने की बात करें तो यह बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय दिमाग में गलत ख्याल क्यों आते हैं? ऐसे ख्याल पहले कभी नहीं आए होते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है कि पूजा करते समय ही, साधना करते समय ही आपका मन इधर उधर बहुत तीव्रता से भागता है और आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो गंदे होते हैं, गलत होते हैं और आपके अंदर जितनी दूषित शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पूजा के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों तक के पापों को नष्ट कर रहे होते हैं। अगर आप किसी गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो उस दौरान आपके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो रहे होते हैं। इस जन्म में पुण्य इकट्ठा हो रहे होते हैं। आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट होने की तैयारी में होती है। ऐसे समय में आपके दिमाग को बरगलाने के लिए, आपके दिमाग को गलत दिशा दिखाने के लिए, आपकी साधना को भंग करने के लिए, आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां पहले से भरी हुई हैं और पूर्व जन्मों के जो गलत संस्कार आपके अंदर मौजूद पहले से हैं, वो आपको रोकने के लिए ऐसे दृश्य, ऐसे ख्याल आपके मन में उत्पन्न करते हैं
जिसके कारण आपकी साधना भंग हो जाए और मुक्ति की ओर बढ़ने वाला जो प्राणी है, जो आत्मा है, वो भटक जाए और फिर से माया जगत में फंस जाए। इसीलिए जब भी हम साधना करते उस वक्त मन बहुत तीव्रता से इधर उधर दौड़ता है और गलत ख्याल से लेकर बहुत नए नए तरीके के ख्याल, जिन ख्यालों के माध्यम से वह आपको भ्रमित कर पाए, वह ला ला करके आपके दिमाग में डालता रहता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका जो कार्य है उसे करने दीजिए। आपका जो कार्य है आप करिए, निश्चित रूप से आप ही विजयी होंगे, क्योंकि आप ही उसके स्वामी हैं, ना कि वो आपका स्वामी है। अगला प्रश्न है, गुरुजी साधना के दौरान यदि कोई गलती हो जाए तो उसका दंड केवल साधक को ही मिलता है या पूरे परिवार को मिलता है? इसमें भी देखिए दो तरह की परिस्थितियां हैं। वैसे तो ये मान के चलिए कि 90% साधक को ही दंड मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां हम कर देते हैं, जैसे कि आपने घर में साधना की है, कोई घर में कोई पूजा की है और वो तांत्रिक साधना या पूजा है। इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस शक्ति का अपमान कर दिया जाए और इसमें आप भी भागीदार हो, तो फिर ऐसे में पूरे परिवार को भी दंड मिल सकता है। और यह भी निर्भर करता है कि किस शक्ति की आपने उपासना की। क्या वह तामसिक शक्ति थी, क्या वह राजसिक शक्ति थी, तो वो आपको दंड दे सकती है। अगर सात्विक शक्ति है तो वो निश्चित रूप से माफ कर देती है, लेकिन राजसिक शक्तियां और खास तौर से तामसिक शक्तियां तो कभी भी माफ नहीं करती हैं। अगर गलती करते हैं तो तामसिक शक्तियां सबसे अधिक जल्दी फल देती हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी बड़ा ही नकारात्मक होता है गलती हो जाने पर। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है आखिरी कि गुरुजी अप्सरा में और यक्षिणी में क्या अंतर है और क्या इनकी साधना कर सकते हैं? यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो क्या परिवार को कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, स्पष्ट रूप से बहुत पहले से मैं कहता चले आ रहा हूं, आज भी वही बात कहूंगा कि कोई भी तांत्रिक साधना, क्योंकि ये सब तांत्रिक साधनाओं की श्रेणी में आती हैं, अप्सराएं, यक्षिणियां, किसी देवी देवता का, छोटे देवी देवता या अन्य तरह की जो भी शक्तियां हैं जो पंचदेवों से अलग हैं, उनकी साधना करने के लिए आपके अंदर आपके गुरु मंत्र का सिद्ध होना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे पहले मैं गुरु मंत्र की साधना करवाता हूं और 9 लाख मंत्र जाप पूर्ण करवाता हूं, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाए कि अगर कोई साधना बिगड़ जाती है और आपसे गलती हो जाती है किसी वजह से, तो अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी इत्यादि शक्तियां आपका अहित ना करने लगे, आपके परिवार का नुकसान ना करने लग जाएं। इसीलिए आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए, गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और उस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए जो मंत्र इन सब शक्तियों को अधीन रखने की क्षमता रखता हो। यानी कि वो मंत्र ऐसे देवी देवता का होना चाहिए जिसके अधीन सभी तरह की शक्तियां आती हो। गुरु मंत्र के रूप में ऐसा कोई मंत्र नहीं होना चाहिए जो उस शक्ति की उपासना से छोटा हो, जिस शक्ति को आप सिद्ध करने जा रहे हैं, जैसे वो अप्सरा या यक्षिणी कोई भी हो सकती है। स्त्रियां भी अप्सराएं, यक्षिणियां, योगिनियां, भैरवियां और किसी की भी साधना वो कर सकती हैं। यह कोई अंतर नहीं कि पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां भी सभी तरह की तांत्रिक साधना कर सकती हैं और स्त्रियों में तंत्र शरीर अधिक निपुण होता है, इसलिए जल्दी सिद्धि स्त्रियों को ही प्राप्त होती है पुरुषों के मुकाबले। अब रही बात, आप पूछ रहे कि कोई गलती हो जाए तो परिवार को नुकसान नहीं होगा, तब नहीं होगा जब आपने गुरु मंत्र लिया हो, वरना अगर आप स्वयं के भरोसे कोई साधना करते हैं तो फिर आपको अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने होंगे। और अगर कोई विशेष तरह की कोई घटना घटी तो उसे वहम के रूप में भी ना रखें कि इसकी वजह से या किसी साधना की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां अवश्य ही रखनी चाहिए कि परिवार के किसी सदस्य के द्वारा या आपके द्वारा किसी भी देवी देवता की साधना करने के दौरान उनका अपमान ना हो। तो ये थे प्रश्न इनके। अगर आप सभी लोगों को इन प्रश्नों और उसके उत्तर अच्छे लगे हों तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और फुल नोटिफिकेशन वाला बटन भी अवश्य ही दबा दिए, ताकि सभी मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि कई लोग उस बटन को नहीं दबाते हैं, इसी वजह से सभी तक
नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है मेरे नए वीडियोस का। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।